ये कहानी कुछ ऐसे फ्रेंड्स की है जो मस्ती करने के चक्कर में गवाती है अपनी जान। तो मूवी की शुरुआत एवा से होती है, जो कि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आया हुआ था, इसीलिए कि उसकी दो स्कूल फ्रेंड्स की आपस में एंगेजमेंट था, जिनका नाम डेनिका और टेडी। एंगेजमेंट में एवा की बॉयफ्रेंड मिलर भी उसी एंगेजमेंट में आया हुआ था। अब 4 जुलाई की दिन था, इसीलिए चारों फ्रेंड्स मिलकर प्लान बनाती है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके आतिशबाजी देखेंगी। वो लोग निकलने ही वाले थे, इससे पहले उनकी मुलाकात उनकी और एक पुरानी फ्रेंड स्टीवी से होती है। अब इतने दिनों बाद सारे फ्रेंड्स मिले हैं, तो उसे भी अपने साथ घूमने चलने के लिए मना लेती है। जहाँ से कुछ दूर तय करने के बाद आखिरकार वो लोग अपने लोकेशन पर पहुँच जाती है। हालांकि टेडी पहले से ही शराब पिया हुआ था, इसीलिए वो रास्ते के बीच में खड़ी होकर अजीब तरह की बर्ताव कर रहा था। जहाँ कुछ देर बाद सामने से एक गाड़ी टेडी की करीब आने लगती है, लेकिन टेडी है कि रास्ते से हटने को तैयार नहीं था। जहाँ पहली बार तो मिलर उससे बचा लेती है, लेकिन उसके अगले पल एक दूसरी गाड़ी टेडी को बचाने के चक्कर में बैरियर से जाके टकरा जाती है। अब पता चलता है कि गाड़ी के ड्राइवर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और गाड़ी का डोर भी खुल नहीं रहा था। जहाँ गाड़ी भी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था। जहाँ सारे दोस्त मिलकर गाड़ी को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, उसके बावजूद भी गाड़ी नीचे गिर जाती है। उसके बाद एवा सबको बताती है कि हमें नीचे जाके उस इंसान को बचाना चाहिए, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि नीचे तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। इसीलिए वो लोग पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, जहां पर इंतजार किए बिना ही चुपके से वहां से निकल जाती है, ताकि पुलिस के चक्कर में ना फंसे। घर पहुंचने के बाद सब एक दूसरे से प्रॉमिस करती है कि आज घटने वाली हादसे के बारे में कोई किसी से भी जिक्र नहीं करेगा और बाकी सारा कुछ टेडी का फादर संभाल लेंगी, जो कि इस शहर का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। अब 1 साल गुजरने के बाद एवा फिर से शहर में वापिस आती है डेनिका की शादी में, लेकिन शादी टेडी से नहीं बल्कि दूसरी लड़के से, क्योंकि उस हादसे के बाद डेनिका और टेडी की ब्रेकअप हो चुका था। फ्लाइट के दौरान एवा की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम टाइलर था, जो कि पॉडकास्ट चलाती है। एयरपोर्ट के बाद मिलर और एवा टाइलर को अपने लोकेशन पर छोड़कर डेनिका की घर पहुंच जाती है, जहां वो स्टीवी को देखकर हैरान था, क्योंकि स्टीवी का हाव भाव पूरा बदल चुका था। हालांकि 1 साल पहले, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। कुछ देर बाद डेनिका सबके सामने गिफ्ट्स खोल रही थी, जिनके बीच में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, यानी कि कोई उनके साथ घटने वाली हादसे के बारे में जान चुका था। डेनिका को लगती है कि यह शायद उसकी एक्स बॉयफ्रेंड टेडी की किया धरा होगा, इसीलिए वो लोग टेडी के पास उसकी बोट पर चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात था, टेडी वो लेटर देख के बताती है कि मैं ये लेटर डेनिका को नहीं भेजा और ये डेनिका की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये बोल के टेडी उन सब को वहाँ से भगा देती है। अब रात में डेनिका किचन में कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान उसे बाहर किसी का होने की महसूस होती है, मानो कोई उस पर नजर रख रहा हो, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और टब में नहाने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर डेनिका की फियांसे वाट अकेले ड्रिंक कर रहा था। तभी बाहर का लाइट्स अचानक बंद हो जाती है। जहां वो कुछ समझ पाता, इससे पहले बाहर से कोई उस पर स्पेयर गन से निशाना बना लेती है। डेनिका कान पर हेडफोन लगाया हुआ था, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वाट पहले तो खुद को किसी तरह बचा लेती है, लेकिन दूसरी बार वो किलर स्पेयर गन से उसकी पेट में निशाना लगा देती है और एक बड़े नुकीले हुक से उसे मार डालती है, जहां खूनी को हम नहीं देख पाते, इसीलिए कि वो अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था। अब डेनिका अपने फियांसे को इस हालत में मरा हुआ देख के डर के मारे चीखने लगती है, जहां ऊपर उसकी खून से लिखा हुआ था यू कांट इरेज द पास्ट, तुम अतीत को मिटा नहीं सकते। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर टेडी के साथ उसकी डैड भी आया हुआ था। अगली सुबह सारे दोस्त मिलकर सोच रहा था कि आखिर ऐसा किसने किया होगा, जहां पर एक बार शक एवा की नई दोस्त टाइलर पर भी जाती है, जो कि ऑनलाइन पर पॉडकास्ट किया हुआ था। हालांकि टाइलर 1997 में इस शहर में घटने वाली हादसे के बारे में जानती थी, जिसमें किलर ऐसे ही काले कपड़े और नुकीले हुक से लोगों को मारती है। अब किलर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एवा टाइलर से मिलने जाती है, जहां पर टाइलर एवा को उसी घर में ले जाती है जहां किलर ने 1997 में कुछ
लोगों का मर्डर किया था। टाइलर एवा को बताती है कि 1997 में जब किलर किसी को मारता था उससे पहले उसे एक नोट भेजता था जिसमें लिखा होता है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। ये सुन के एवा शॉक हो जाती है। टाइलर एवा को 1997 में भेजा गया ओरिजिनल नोट की फोटो दिखाती है। हालांकि ऐसे नोट्स इन्हें भी मिला है लेकिन उसकी हैंडराइटिंग अलग है। टाइलर की बातों से एवा को उसके ऊपर शक था, इसीलिए वो जल्दी से अपने दोस्तों को ग्रुप में मैसेज भेज देती है कि कोई जल्दी से बेस साइड हाउस में आ जाओ। एवा कुछ समझ पाता उससे पहले किलर सामने आ जाती है। उसे लगा कि ये टाइलर है जो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन टाइलर ऊपर था। किलर एवा पर हमला कर देती है। एवा किलर से खुद को बचाते दौरान चाकू से किलर की बॉडी पर वार कर देती है। किलर को जख्मी करके वो खुद को रूम के अंदर नॉक कर देती है। जब दरवाजा खोल के देखती है तो किलर वहाँ पर नहीं था। तभी टाइलर भी वहाँ आ जाती है। उसी दौरान एक बड़ा सा पिंजरा आके एवा के ऊपर गिर जाती है, जहाँ एवा टाइलर को बताती है कि तुम यहाँ से जाओ और किसी से मदद बुला के लाओ। उसके बाद टाइलर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बाहर से नॉक था, इसीलिए वो हाथों से चलाने वाली लिफ्ट के जरिए ऊपर एक स्टोर पर पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो किलर भी वहां पहुंच चुका था और टाइलर को बहुत बुरी तरीके से मार डालती है। दूसरी ओर एवा पिंजरे का नट्स बोल्ट खोल के बाहर निकल जाती है, जहां पर स्टीवी और पुलिस पहुंच चुका था। पुलिस उन्हें बताती है कि आज घटने वाले हादसे के बारे में डिस्कस करने के लिए काल कम्युनिटी सेंटर में एक मीटिंग रखा है, जहां पर सब मौजूद रहना। एवा की बॉयफ्रेंड को लगता है पुलिस खास कोई उनका मदद नहीं करेगा, इसीलिए एवा मदद के लिए जूली के पास जाती है, जो कि 1997 में घटने वाली हादसे की शिकार हुआ था, जिससे वो खुद किसी तरह बच जाती है। एवा जूलियो को अपना मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जूली एवा की मदद करने के लिए इनकार कर देती है और एवा को बताती है कि तुम उससे छुप नहीं सकती। अगर जिंदा रहना है तो उसे ढूंढो और मार डालो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे। मीटिंग में पुलिस सबको बताती है कि टाइलर की दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और सैम कूपर एक ड्रग एडिक्टेड था और ये सारे लोग खुद से ही सुसाइड किया है। यहाँ किलर होने का हमें कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच रे नाम का एक आदमी वहाँ पहुँच जाती है, जो पुलिस को बताती है कि हमें इन लोगों की बातों में यकीन करना चाहिए। इसके बाद पुलिस बताती है कि हम आपके मदद करेंगे। हम इस तरह के मामले में हमेशा फादर जूडो की मदद लेते हैं, जहाँ फादर सबको बताती है अगर आप में से किसी को भी मदद चाहिए तो वो हमेशा चर्च में आ सकता है। उसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर रे के पास जाती है। असल में 1997 में किलर से बचने वाली रे दूसरे सर्वाइवर था, जहां पर उन लोगों को एक बात का पता चलता है कि रे पहले जूलियो की हस्बैंड था। वो लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए। इसी दौरान रे को याद आता है कि 4 जुलाई को सैम कूपर नाम का जो आदमी गाड़ी के साथ नीचे गिरने पर जिसका मौत हुआ था, किलर शायद उसी आदमी का रिलेटिव्स हो सकता है। इसीलिए वो लोग गाड़ी का नंबर पता करने के लिए पुरानी कार रेंट में देने वाली शॉप पर जाती है, जहां पर एवा को पता चलता है कि ये गाड़ी किसी जूडा क्लस्टर नाम पर रजिस्टर है। दूसरी ओर डेनिका और उसकी एक्स बॉयफ्रेंड पहुंच जाती है कब्रिस्तान, इसीलिए कि हादसे में मरने वाली लोगों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिल सके। जहां पर वो देखती है सैम कूपर की कब्र पर किसी ने थोड़ी देर पहले ही एक ताजा फूल छोड़ के गया है। ये जानने के लिए केयर टेकर सीसीटीवी चेक करने के लिए जाती है। उसी समय किलर पीछे से आके उससे मार डालती है। उसके बाद डेनिका की बॉयफ्रेंड केयर टेकर को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। इसी बीच किलर उसके पास पहुंच जाती है, जहां से डेनिका डर के एक रूम पे जाके छुप जाती है, जहां पर उसे एक टेलीफोन मिल जाती है। अब कॉल करता उससे पहले वो किलर वहां पहुंच चुका था, इसीलिए डेनिका जाके छुप जाती है, लेकिन होशियार किलर उसे ढूंढ निकालती है इससे पहले कि किलर उसे मार डालता। इसी बीच डेनिका की एक्स बॉयफ्रेंड उसे बचा लेती है। अब डेनिका के साथ हुई हादसे की वजह से सब उसके घर में रुका हुआ था, जहाँ स्टीवी को बार में कुछ काम था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। रात को मिलर और एवा अपना मूड बनाने के बाद अंदर टहल रहा था।
इसी बीच वो देखती है उसका फोन का बैटरी डाउन हो चुका है, इसीलिए वो अपने चार्जर लेने के लिए बाहर अपने कार के पास चली जाती है, जहाँ से वो चार्जर लेके लौटते समय किलर बाहर ही उसे पीछे से दबोच लेती है और एक लंबा रस्सी से उसकी गला घोटने लगती है। वो एवा को आवाज देने की कोशिश करती है, इससे पहले ही गला घोटने के कारण वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद एवा बाहर आके देखती है तो उसकी बॉयफ्रेंड अपना कार लेके वहाँ से जा रहा था। सुबह होते ही एवा और डेनिका चर्च के फादर जूडो से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डेनिका वॉशरूम जाने की बहाना करके फादर के रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक डायरी में फादर और गाड़ी के नीचे मरने वाला सैम कूपर की फोटो एक साथ मिल जाती है। फादर आते ही एवा के साथ थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। फादर एक किताब लेने के लिए अपने चेम्बर में चली जाती है। फादर आता हुआ जूते की आवाज सुन के डेनिका अलमारी में जाके छुप जाती है, जहाँ फादर को रूम में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए कि वहाँ पर किताब और बाकी कुछ सामान बिखरा हुआ था, लेकिन फादर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद फादर जूडो ही किलर हो सकता है और वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। थोड़ी देर बाद जब दोनों वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बाहर से नॉक था, इसीलिए नहीं खुलता। फिर भी एवा मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। यहाँ एक बात का पता चलता है कि रे इस टीवी का बॉस है। रे इस टीवी का फादर से वादा किया था कि वो हमेशा इस टीवी का हिफाजत करेगी। टेडी रात को अपने घर में अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहा था। इसी दौरान गेट अपने आप ही खुल रहा था। उसे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए वो चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि उसके पीछे पुतले की भेष में किलर खड़ा हुआ था, जो कि अचानक उस पर हमला कर देती है। पहले तो टेडी उससे मुकाबला करती है, लेकिन कई बार चाकू से हमला करने पर टेडी कमजोर पड़ चुका था, जहां वो मदद के लिए चीखता रहा। लेकिन टेडी का फादर जो म्यूजिक सुन रहा था तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, और उसकी मॉम किसी से बातें कर रहा था, जो कि उसके तरफ ध्यान नहीं देता, और किलर उसे खींच के ले जाती है। उसके बाद जब उसके डैड बाहर आके देखती है, उसका बेटा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, जहाँ पर किलर उसकी डैड को भी मार डालती है। सुबह होते ही पुलिस उन्हें छोड़ देती है और सब स्पॉट पर पहुंच जाती है, जहाँ पर मारने के बाद दोनों को बुरी तरीके से लटकाया हुआ था। अब दोनों वहाँ से डेनिका को ले जाती है। उसके बाद रे तीनों को सलाह देती है कि हो सके तो तुम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। इसीलिए एवा मिलर को ढूंढने लगती है ताकि उसे भी अपना साथ ले जा सके, लेकिन उसी के कार के अंदर उसका भी मरा हुआ लाश मिलता है, जहाँ पर एवा भी रोने लगती है। उसके बाद तीनों वहाँ से बोर्ड लेके निकल जाती है। दूसरी ओर पुलिस को भी फादर जूडो पर शक था, इसीलिए वो लोग फादर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग हैरान था क्योंकि फादर को पहले से ही किसी ने मार डाला था। वहाँ पर उन्हें एक फोटो भी दिख जाती है जिसमें सैम कूपर के साथ स्टीवी भी था। अब बीच समंदर में किलर अचानक उनके सामने आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्टीवी था, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाती है, जहाँ एवा उसे साइको कह के डांटने लगती है। स्टीवी उन्हें बताती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब मेरी फैमिली मुझसे दूर हुई और मेरे डैड की मौत हो गई तो मैं अंदर से टूट चुका था। उसी दौरान सैम कूपर मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन तुम लोगों ने उससे भी कार एक्सीडेंट में मार डाला। डेनिका उससे बताती है ये सब बताने की क्या मकसद है तुम्हारा, और तुमने हमें पहले क्यों नहीं मारा। टीवी बताती है कि तुम लोगों ने जैसे मुझसे मेरा प्यार छीना है तो मुझे भी तुम्हें वैसे ही दर्द देना था, इसीलिए तुम लोगों से तुम्हारा प्यार छीन लिया। अब तुम्हें भी मरना होगा। एवा पास में पड़ा हुआ एक फ्लेयर गन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टीवी उसे रोक देती है। इसी बीच हुक नीचे गिर जाती है, जहां से डेनिका उसे लेके भाग जाती है। हालांकि स्टीवी उसे पकड़ लेती है। इसी बीच रे भी वहां पहुंच जाती है। रे स्टीवी को बताती है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ, तुम उसे छोड़ दो, लेकिन स्टीवी नहीं रुकता, जहां हुक लेके डेनिका की गले में घुसा देती है और उसे बोट से नीचे गिरा देती है। तभी रे भी स्टीवी को गोली मार देती है, जहां से वो गहरे समंदर में गिर जाती है। उसके बाद एवा रे के साथ उसकी बार में होती है। एवा जूली को कॉल करके बताती है मैं ठीक हूँ, मैं रे के साथ उसकी बार में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किलर स्टीवी था और उसने अकेले ऐसे कैसे किया है। अब रे जैकेट उतारते ही एवा नोटिस करती है कि वो जब टाइलर की घर में बैठ के किलर पर वार किया था, बिल्कुल वही निशान रे की जैकेट
सेट पर भी था। एवा समझ जाती है कि रे और स्टीवी दोनों ही किलर है, जो जानने के बाद एवा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नॉक किया हुआ था, इसलिए वो रे के साथ मुकाबला करती है। इसी दौरान जूली भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तब तक एवा को चाकू लग चुका था। जूली एवा को संभाल लेती है कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ जूली रे को सलाह देती है कि तुम्हें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर रे का कहना था कि स्टीवी की जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था और मुझे इन लोगों से बदला लेना था। उसके अगले पल वो जूली को मार डालता। उससे पहले वह रे को मार डालती है। उसके बाद हम देखते हैं डेनिका अभी भी जिंदा था। अब एवा और डेनिका की इलाज चल रहा था, जहाँ पर उन्हें स्टीवी का एक लेटर मिलता है, मतलब कि स्टीवी अभी भी जिंदा है, जिससे उन्हें अब मारना है। इसी के साथ हमारे आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।